हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज आप लोगों को क्लास 10th का केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करते हैं। और यह प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा 2021 में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आइए बच्चों, हम लोग अपने टॉपिक्स पर आते हैं और इस क्वेश्चन को काफ़ी गंभीर होकर हम लोग देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि यह होता क्या है। तो आइए बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों नहीं किया था। बच्चों देखते हैं कि जो शुद्ध सोना होता है उस शुद्ध सोना का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों नहीं किया, क्या कारण है कि शुद्ध सोना का उपयोग आभूषण बनाने में नहीं किया जाता है। तो बच्चों सिंपल समझना है कि शुद्ध सोना जो है वह 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है और यह काफी नर्म होता है, जिसके कारण इसका आभूषण नहीं बनाए जाते हैं। बच्चों बात कर रहे थे कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और यह काफी नर्म होता है, इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने में नहीं किया जाता है। और इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी और तांबा मिला दिया जाता है। कठोर बनाने के लिए चांदी और तांबा मिला दिया जाता है। और भारत में अधिकांश आभूषण जो है 22 कैरेट का बनाए जाते हैं। 22 कैरेट का मतलब होता है कि 22 भाग शुद्ध सोना और 2 भाग में चांदी या तांबा कोई एक मिलाया गया होता है। तो इन्हीं कारण को देखते हुए बच्चों शुद्ध सोना का उपयोग आभूषण बनाने में नहीं किया जाता है। तो आइए बच्चों एक बार और डिटेल देखते हैं कि शुद्ध सोना का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों नहीं किए जाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि शुद्ध सोना का उपयोग आभूषण बनाने में इसलिए नहीं किए जाते हैं क्योंकि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और यह काफी नर्म होता है, इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने में नहीं किया जाता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा या चांदी का उपयोग किया जाता है। और भारत में अधिकांश आभूषण जो है 22 कैरेट सोना का बनता है। 22 कैरेट का मतलब होता है 22 भाग शुद्ध सोना और 2 भाग चांदी या तांबा। तो बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को जान चुके हैं कि शुद्ध सोना, इसका सॉल्यूशन एक बार और बताते हैं और चलते अपने पॉइंट पर। शुद्ध सोना का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों नहीं किया जाता है। तो हम लोग लिखेंगे कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और यह काफी नर्म होता है, इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने में नहीं किया जाता है। और इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा को मिला दिया जाता है। भारत में अधिकांश आभूषण 22 कैरेट सोना के बनाए जाते हैं। 22 कैरेट का मतलब होता है 22 भाग शुद्ध सोना और 2 भाग चांदी या तांबा। तो यही बच्चों इसका सॉल्यूशन हो गया। फर्स्ट जो VVI क्वेश्चन था उसका यही सॉल्यूशन था। अब चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन सेकंड है कि प्लैटिनम, चांदी एवं सोना का उपयोग, प्लैटिनम, चांदी और सोना का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों नहीं किया जाता, क्या कारण, आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। और भी बहुत सारे धातु हैं उनका उपयोग क्यों नहीं होता है। तो आइए बच्चों देखते हैं कि प्लैटिनम, चांदी एवं सोना का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। तो प्लैटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि प्लैटिनम, सोना एवं चांदी कम क्रियाशील है, साथ ही साथ इनका संक्षारण भी नहीं होता है। संक्षारण का मतलब होता है इसमें जंग नहीं लगता है और इसकी चमक भी बहुत तेज हो जाती है, और इसकी चमक भी बहुत तेज होती है। साथ ही साथ पुराना हो जाने के बाद भी इनमें चमक बनी रहती है। इन्हीं सभी कारणों को देखते हुए प्लैटिनम, चांदी एवं सोना का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। तो आइए बच्चों एक बार और देखते हैं कि प्लैटिनम, चांदी एवं सोना का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। तो प्लैटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि प्लैटिनम, सोना एवं चांदी कम क्रियाशील है, साथ ही साथ इसमें संक्षारण भी नहीं होता है, इनकी चमक भी बहुत तेज होती है,
साथ ही साथ पुराना हो जाने के बाद भी इनमें चमक बनी रहती है। इन सभी कारणों को देखते हुए प्लैटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। आइए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है, सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित करके क्यों रखा जाता है? संग्रहित करके मतलब हुआ कि तेल में क्यों रखा जाता है। तो आइए बच्चों बात करते हैं कि सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम का सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों करते हैं। तो सिंपल है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम बहुत ही अधिक क्रियाशील धातु है। बहुत अधिक क्रियाशील होने के कारण जब इसे खुले वायु में छोड़ देते हैं तो यह अपने आप जलने लगता है। जैसे ही खुले वायु में इसे छोड़ देते हैं तो यह अपने आप जलने लगता है और इसी जलने से बचाने के लिए सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। एक बार और देखते हैं बच्चों, सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है। तो हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे कि सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित इसलिए किया जाता है क्योंकि सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम बहुत अधिक क्रियाशील धातु है। जब इसे खुले वायु में छोड़ देते हैं तो यह अपने आप जलने लगता है और इसे जलने से बचाने के लिए ही तेल के अंदर संग्रहित करके रखा जाता है। तो आइए बच्चों, इस तीनों क्वेश्चन को पहले आप लोग लिख लीजिए, फिर दो क्वेश्चन और बताएंगे इसमें से जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग कॉपी में लिखना स्टार्ट कीजिए VBI क्वेश्चन में कि शुद्ध सोना का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों नहीं किया जाता है। तो आंसर में लिखा जाए कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और यह काफी नरम होता है, इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने में नहीं किया जाता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी और तांबा मिलाया जाता है। भारत में अधिकांश आभूषण 22 कैरेट का बना होता है। 22 कैरेट का मतलब होता है 22 भाग शुद्ध सोना और 2 भाग चांदी या तांबा। अब चलते हैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है VBI क्वेश्चन कि प्लैटिनम, सोना, चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर लिखिए कि प्लैटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि प्लैटिनम, सोना एवं चांदी कम क्रियाशील धातु है, साथ ही साथ इसमें संक्षारण नहीं होता है और इनकी चमक बहुत तेज होती है और यह पुराना हो जाने के बाद भी इनमें चमक बनी रहती है। इन सभी कारण को देखते हुए प्लैटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। आइए बच्चों, तीसरा VBI क्वेश्चन है, सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित करके क्यों रखा जाता है। तो लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम को तेल के अंदर संग्रहित करके इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह बहुत ही अधिक क्रियाशील धातु है। जब इसे खुले वायु में छोड़ देते हैं तो यह अपने आप जलने लगता है और इसे जलने से बचाने के लिए ही इसे तेल के अंदर संग्रहित करके रखा जाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चों, तो अब हमारा चौथा क्वेश्चन है जो बहुत ही VBI क्वेश्चन है, जो आप लोग अभी 3 क्वेश्चन देखे हैं। इन्हीं तीनों क्वेश्चन के इनका लेवल है बहुत ही महत्वपूर्ण। देखते हैं, क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम अत्यंत क्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में क्यों किया जाता है। मतलब कि एल्युमिनियम जो धातु है यह बहुत अधिक क्रियाशील है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में क्यों करते हैं हम लोग। तो सिंपल बच्चों है, जो क्वेश्चन है उसी में हम लोग आंसर मिलाते हैं कि एल्युमिनियम अत्यंत क्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में इसलिए किया जाता है क्योंकि एल्युमिनियम ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। क्योंकि एल्युमिनियम जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है, साथ ही साथ इसमें संक्षारण भी नहीं के बराबर होता है।
इन्हीं कारणों से एल्युमिनियम का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है। बच्चों मूल रूप से दो कारण हैं, क्योंकि एल्युमिनियम ऊष्मा का अच्छा चालक है, मतलब कि एल्युमिनियम और ऊष्मा जो है एक दूसरे के सहयोगी कह सकते हैं ऐसा, और इसमें जंग भी नहीं लगता है। इन्हीं दोनों कारण के लिए जो है इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में करते हैं। अब चलते हैं इसको डिफाइन करते हैं। मूल रूप से एल्युमिनियम अत्यंत क्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि एल्युमिनियम ऊष्मा का अच्छा चालक है, साथ ही साथ इसका संक्षारण भी नहीं के बराबर होता है। इन्हीं कारणों को देखते हुए एल्युमिनियम का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है और इस्पात का नहीं होता है, क्या कारण है? तो बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है और इस्पात का नहीं, क्या कारण है? तो बच्चों गर्म जल जो है वह तांबा से अभिक्रिया नहीं कर सकता है, जबकि गर्म जल इस्पात के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है, जिसके कारण वह पदार्थ, जिसके कारण जो है वह पानी खराब हो जाता है। इन्हीं कारण को देखते हुए गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है और इस्पात का नहीं होता है। चलते हैं, देखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन में कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, क्योंकि गर्म जल के साथ क्योंकि तांबा जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता, क्योंकि तांबा जो है जल के साथ किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि इस्पात जो है वह जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसी कारण से गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है और इस्पात का नहीं होता है। तो आइए बच्चों दोनों क्वेश्चन को आप लोग नोटबुक में लिखना स्टार्ट कीजिए और लिखिए। चौथा बीबीआई क्वेश्चन है, एल्युमिनियम अत्यंत क्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में क्यों किया जाता है? तो आंसर में लिखिए, एल्युमिनियम अत्यंत क्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में इसलिए किया जाता है क्योंकि एल्युमिनियम ऊष्मा का अच्छा चालक है, साथ ही साथ इसका संक्षारण भी नहीं के बराबर होता है, इसलिए इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है। आइए बच्चों अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन जो बीबीआई है। क्वेश्चन है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है और इस्पात का नहीं, क्यों? कारण दे। तो हम लोग लिखेंगे कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है और इस्पात का नहीं, क्योंकि तांबा जल के साथ किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि इस्पात जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसी कारण से गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है और इस्पात का उपयोग नहीं होता है। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। यह जो बीबीआई क्वेश्चन है आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, और अब अगले एक टॉपिक्स और बचा है इस चैप्टर का जो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, उसके बाद यह चैप्टर फिनिश हो जाएगा।